स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम पेपर सोल्व करने वाले हैं वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और ये HSBT में दिसंबर 2024 में जो पेपर आया था वो हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वो पूरे हम सोल्व करेंगे। बाकी मैं ये आपको दिखा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है if fx is equal to x square minus 2x plus 3 then f0 is equal to कितना होगा। तो इसमें चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 5। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, x की जगह 0 रख देंगे, जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, तो आंसर आएगा 3। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 5 कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे अगेन x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे हम तो 2 इंटू 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x, राइट। ये डेरिवेटिव है, आपको पता होगा d अपॉन डी एक्स अगर ई रेज टू पावर ax होता है तो वो इक्वल होता है a इंटू ई रेज टू पावर ax। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 2, तो अगर 2 रखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 ई रेज टू पावर 2x। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तो आपको पता होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 7, 8, 10 एंड 15। ये 5 वैल्यू दी हुई हैं आपको, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं x की उनका समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे n हो गया 5 और x की वैल्यू हो गई 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15। अगर इन सारों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 45 डिवाइड बाई 5। आंसर आएगा 9A। क्वेश्चन नंबर 6, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर डिग्री पूछा है। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है, मैं ये लिख भी देता हूँ, डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। जो भी इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी कितनी पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपका हो गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। आंसर इज सी। अब ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर के ही होते हैं। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। ये डायरेक्ट फार्मूले आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में मोस्टली फार्मूले ही आएंगे, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। आपको ये लिखना है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एन इवन फंक्शन। इसमें इवन फंक्शन की डेफिनेशन पूछी है। तो इवन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन fx is even if f of minus x is equal to fx। अगर f of minus x is equal to fx होता है for all values of x, x की सभी वैल्यू के लिए अगर f minus x is equal to fx होता है then the function is even। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड क्या है, लिमिट है 1 to 2 और dx। ये इंटीग्रेशन है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन अगर देखेंगे हम तो ये होता है x dx किसके बराबर होता है x स्क्वेयर बाई 2। अब इसमें लिमिट्स रख देंगे, अप्लाई लिमिट्स। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2 की लिमिट 2 और 1
ये हो जाएगा 4/2 माइनस 1/2। तो ये आंसर आपका आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड AM फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। ये आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है SCI लैब EJ, ये क्या होता है? स्काई लैब या SCI लैब क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि साइंटिफिक कंप्यूटेशंस जितनी भी होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये ट्रू फॉल्स बताना है आपको कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये आंसर आ गया इसका ट्रू। यहाँ पर आ गया सॉफ्टवेयर। सेक्शन बी में देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, डेफिनेशन भी आ सकती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। तो सेक्शन बी इज ए शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन के लिए बना हुआ है सेक्शन बी भी। बाकी ये जो सेक्शन सी है इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। ये होते हैं 4-4 नंबर के। इनमें से 8 आपको परफॉर्म करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2x² by 4 अपॉन x माइनस 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैं सारे एक एक करके। अब यहाँ पर तो इतने क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनको हम अलग से वीडियो बना दें आपके लिए। तो आप वहाँ से ये चेक कर लेना, हम जल्दी इनके भी वीडियो डाल देंगे। और जो ये सेक्शन डी है ये वेरी लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 3 क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। टोटल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और इसमें लॉन्ग आंसर